प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जैमसी की। आज हम 5 बातें सीखेंगे जो एक नए विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति नया मसीह में आता है, तो वो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। वो थका हुआ, हारा हुआ, निराश होता है। और जब कोई मसीह के पास आता है, वो ऐसे ही हालातों के अंदर आता है। 99% ऐसा ही होता है। और परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी के बीच में बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके अध्याय 3 वचन 5 के अनुसार कि शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आता है ताकि उसे विश्वास से हटा सके। तो शैतान कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, और अगर एक नया विश्वासी उन बातों को समझ जाए और परमेश्वर की योजना को समझ जाए, शैतान की योजना को समझ जाए, तो वो कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हट सकता और वो अपने जीवन के अंदर चंगाई, छुटकारा और आशीष को ज़रूर देखेगा। शैतान क्यों करता है ऐसा? ताकि वो लगातार उस व्यक्ति के जीवन में वो काम करता रहे जो काम वो पहले से उसके जीवन के अंदर कर रहा है। तो वो 5 बातें देखेंगे। ज़रूरी नहीं है वो पाँचों बातें एक व्यक्ति के जीवन में हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो उनमें से एक भी हो। हो सकता है वो एक व्यक्ति के जीवन में पाँचों ही हो सकते हैं, और हो सकता है एक भी ना हो, और या फिर कुछ पॉइंट्स हो। ठीक है? तो अलग-अलग विश्वासी के हिसाब से अलग-अलग सिस्टम हो सकता है। ठीक है? उनमें से जो पहले नंबर पर है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं सपनों के अंदर आकर डराना धमकाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि तुम मसीह को छोड़ दो, तुम चर्च मत जाओ। और ऐसा होता है। ठीक है? और बहुत सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं और चर्च जाना और परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना। रात को सोते समय प्रार्थना करनी है और यीशु के नाम से उन्हें डांटना है कि हर वो अंधकार की आत्मा, दुष्ट की ताकत है जो मेरे सपने के दौरान मुझे डराती है, यीशु के नाम में मेरे सपनों से बाहर हो जाए। मैं यीशु मसीह के लहू में अपने आप को, परिवार को ढकना है। तो वो चीज़ हो सकता है कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन वो सदा बनी नहीं रहेगी। ठीक है? तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको प्रार्थना में बने रहना है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी चीज़ होती है, कभी-कभी एक व्यक्ति जब चर्च जाना शुरू करता है, तो परिवार के किसी व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्मा जो उस परिवार के अंदर कार्य कर रही होती है, और उनके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स परिवार के अंदर क्रिएट की होती हैं जिसने, वो किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है और उन्हें चर्च जाने से डराती है, बहकाती, धमकाती है कि अगर तुम चर्च जाओगे, अगर यीशु मसीह को मानोगे, तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन आपको उस समय डरना नहीं है। ये नॉर्मल सी प्लानिंग है शैतान की। वो ऐसा करता है बहुत बार। आपको अपने चर्च के साथ कॉल करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है? अगर पास्टर आ सकते हैं तो वो आकर प्रार्थना करेंगे। ठीक है? तो आपको यहाँ पर धीरज बनाकर रखना। ये नहीं कि अगर कुछ ऐसा हुआ, किसी के ऊपर खेल आ गई, किसी के सर चढ़कर दुष्ट आत्मा बोल पई, तो आप वहीं पर यीशु मसीह को छोड़ दो और घुटने टेक दो। नो, आपको विश्वास में बने रहना, धीरज में बने रहना। वो दुष्ट आत्मा जाएगी और तुम्हारे जीवन के अंदर उसके बाद ही चंगाई और छुटकारा आएगा, अगर वो प्रकट हो चुकी है। ठीक है? तो आपको वहां पर धीरज में, प्रार्थना में और विश्वास में बने रहना है। ठीक है? और परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसके अंदर। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा काम शैतान कभी कभी करता, वो ये है कि परिवार के अंदर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है? और कोई आर्थिक तंगी आ जाएगी, पैसे की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कोई शारीरिक बीमारी। कभी कभी वो नॉर्मली होता है, लेकिन हमें ऐसा लगना, एक विश्वासी को, नए विश्वासी को लगना शुरू हो जाता है, शायद मैंने चर्च जाना शुरू किया इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। वो नॉर्मल होती हैं, क्योंकि परेशानियां तो पहले से ही चल रही होती हैं जब एक व्यक्ति मसीह के पास आता है। ठीक है? तो उससे ऐसा लग सकता है, और कई बार शैतान ये छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर आपको प्रार्थना में भी बने रहना है और विश्वास में भी दृढ़ रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे पैसे की तंगी, चाहे बीमारी, चाहे कोई भी चीज हो जाए,
लेकिन मुझे परमेश्वर को नहीं छोड़ना। अब मैं मरते दम तक यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा। ठीक है, आपको अपने विश्वास में बने रहना है, अपने विश्वास की नींव पर अड़े रहना है, खड़े रहना है। तो जब आप ऐसा करते हो तो वो कुछ ही दिनों के अंदर, इवन समटाइम कुछ ही घंटों के अंदर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करता है। वो अपने दूतों को तुम्हारी मदद के लिए भेजता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए अगर वो आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है, शैतान परीक्षा करने आता है ताकि एक नए विश्वासी को परमेश्वर से दूर कर सके, ताकि वो उसके जीवन में वैसे ही काम करता रहे। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है, जो चौथी चीज वो करता है, हमारा युद्ध जो है वो इंसानों से नहीं है। परमेश्वर ने हमें उनसे प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को, जैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। तो वो लोगों के मनों को बहकाएगा, कई बार परिवार के, कई बार बड़ों के, कई बार रिश्तेदारों के, और अलग अलग वो लोग जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो आपको बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, हम तुमसे मिलेंगे नहीं, शादी ब्याह में नहीं आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें, ताकि तुम पर दबाव डाला जा सके और तुम परमेश्वर से पीछे हट जाओ। और वो सारा कुछ शैतान की ओर से होता है ताकि तुम्हें मसीह से दूर हटाया जाए। ठीक है, तो आपको वहां पर विश्वास में दृढ़ रहना होता है कि हाँ, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, मैंने जान लिया है कि पापों की क्षमा, अनंत जीवन उसके पास है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मैं यीशु मसीह से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपको बोल्डली इस बात को कहना होता है लोगों के अंदर, ताकि वो मैटर सॉल्व हो सके और शैतान की प्लानिंग जो है वो रद्द और खारिज हो सके। ठीक है, तो एक समय आता है, वो सारे रिश्तेदार, वो सारी चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक है, परमेश्वर ने सेट कर देता है, एक समय आता है वो सारी चीजें सेट हो जाती हैं, लेकिन एक समय के अंदर शैतान तुम्हारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है। ठीक है, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों के अलग अलग रीति से, ताकि तुम्हें मसीह से दूर हटाया जा सके। लेकिन आपको विश्वास में बने रहना होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली लोगों के जीवनों के अंदर होते हैं, जहां पर शैतान अटैक करने की कोशिश करता है, और अगर एक व्यक्ति का विश्वास बहुत कमजोर है तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन जिनका विश्वास मजबूत होता है मसीह पर, वो कभी भी पीछे नहीं हटते। और आपको हटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जो 5th पॉइंट है वो ये है कि जब इन चारों पॉइंट से थोड़ा ऊपर सतह बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि इससे ऊपर अगर होने लगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, जिसके अंदर परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती है, और वो सभी के जीवन में नहीं होता, कुछ लोगों के जीवन के अंदर होता है। और अगर वो तुम्हारे जीवन के अंदर हो या किसी के जीवन में हो, तो ये चिन्ह होता है, ये निशानी होती है कि परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ी है और उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। और जब परमेश्वर उसके जीवन के अंदर काम करेगा तो उसकी टेस्टमनी भी बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, तो अगर सताव बड़ा होता है, अगर प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, तो गवाही जो होती है वो उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर इससे भी, इन चारों पॉइंट से आगे बढ़कर भी कुछ होता है, तो आपकी गवाही बड़ी है और परमेश्वर की एक खास योजना है आपके जीवन में, आप एक खास योजना के तहत चुने गए हो, तो ये आपके लिए चिन्ह होगा। क्योंकि मैंने ऐसी गवाहियां सुनी हैं जो अपने बड़े सताव के अंदर बने रहे, आज परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है और उनको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा चुका है। हालेलुया। सो आपके जीवन के अंदर अगर ये परेशानी है तो आपको घबराना नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रार्थना में एवरीडे बने रहना, जितनी प्रार्थना हो सके उतनी करनी है, बाइबल को पढ़ना है, संगति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के लोगों की संगति, चर्च संगति आपको मजबूत करेगी शुरुआत के दिनों के अंदर, और परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उसने कहा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, वो अपने दूतों को भेजेगा। उसके वचन में लिखा है, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको दृढ़ बने रहना है। ठीक है, आइए इस समय एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
प्रभु जिन लोगों के जीवन के अंदर प्रभु ये प्रॉब्लम्स हैं और खुदावंद वो तुझ में नए आए हैं खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा आत्मा इनके जीवनों के अंदर कार्य करे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत तेरे एंजल्स कार्य करें खुदावंद, मददगार इनके जीवन के अंदर एंटर होने पाए खुदावंद, और सारी शैतान की युक्तियां नाश और रद्द कर देते यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। ये तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ने पाए और अनंत जीवन के अधिकारी होने पाए खुदावंद। तेरे वचन में लिखा है जो मरते दम तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा खुदावंद, जो मरते दम तक तुझ में बने रह सके और अनंत जीवन को, पापों की क्षमा को प्राप्त करने पाए खुदावंद, तेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाए। अनुग्रह कीजिए खुदावंद, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो विश्वास में बने रहें, बढ़ते जाएं, प्रभु आपके साथ है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।